हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस से जो है फैसियोला के बारे में समझेंगे। फाइलम जो प्लेटीहेल्मिन्थेस होता है, प्लेटीहेल्मिन्थेस का मतलब होता है फ्लैट वर्म, प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट और हेल्मिन्थ का मतलब होता है वर्म। वो वर्म जो कि फ्लैट है वो कहलाते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस। ये डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है इनके अंदर। और इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है ये ऑर्गन ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पहली बार पाया जाता है, मगर इनकी जो बॉडी कैविटी होती है इसके अंदर कोई भी कैविटी नहीं पाई जाती है। तो मेसोडर्मल सेल जो होती है वो पैरेन्काइमा के रूप में फैली होती है। इसमें जो जो फ्लैट वर्म के अंदर जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं इसी पैरेन्काइमा में डूबे होते हैं। जो प्लेटीहेल्मिन्थेस है इसमें लगभग 10,000 स्पीसीज पाई जाती हैं। ज्यादातर जो होती है ये पैरासिटिक जो है लाइफ के लिए अडेप्टेड होती है। इसके लिए बहुत सारे इनके अंदर मॉडिफिकेशन पाए जाते हैं। इसमें हम लोग मुख्यतः दो एनिमल्स को कंसीडर करते हैं। पहला एक जो है फैसियोला है, दूसरा टीनिया है। फैसियोला के बारे में हम लोग देखते हैं। अगर इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन को देखें तो ये एनिमेलिया किंगडम के अंतर्गत डिवीजन पाइलेटेरिया में आता है। उसका जो सब डिवीजन है वो प्रोटोस्टोमिया है। इसका जो सेक्शन है वो एसिलोमेटा है। फाइलम जो है इसका प्लेटीहेल्मिन्थेस है। क्लास जो है इसकी ट्रिमेटोडा होती है। जीनस इसका फैसियोला है। हैबिट एंड हैबिटेट की बात अगर हम लोग देखें तो ये जो है कॉमनली एंडोपैरासाइट होता है और पाया जाता है बाइल डक्ट के अंदर और लीवर ऑफ शीप में, इसीलिए इसको जो है शीप लिवर फ्लूक भी कहा जाता है। सिर्फ ये शीप में ना पाए, इसके अलावा ये जो है बकरी में, कुत्ते में, बिल्ली में और कभी-कभी ये ह्यूमन में भी पाया जाता है। ये डाइजेनेटिक होस्ट होते हैं। इसके जो प्राइमरी होस्ट होता है वो शीप या मैमल्स होते हैं और जो इसके बाद दूसरा जो होस्ट होता है वो इसका स्नेल होता है। तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की अगर बात देखें तो ये जो है रेडिश ब्राउन सॉफ्ट फ्लैटेंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये 2 से 5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है, जबकि इसकी चौड़ाई 0.4 से लेकर 1.5 सेंटीमीटर तक ही होती है। इसका जो इंटीरियर पार्ट होता है वहां पर ये जो है एक इंटीरियर पार्ट जो है वो चौड़ा है और धीरे धीरे टैपर होता चला जाता है, जो कि एक ब्लंट पॉइंटेड एंड की तरफ जाता है। ऊपर की तरफ जो है माउथ है और वहां पर एक जेनेसिफेलिक रीजन पाया जाता है। माउथ अपर्चर पाया जाता है जिसको कि ओरल सकर बोलते हैं और यहाँ पर ओरल सकर पाया जाता है। इसके बाद पीछे की तरफ पोस्टीरियर रीजन में पोस्टीरियर सकर का पाया जाता है जिसको कि एसिटाबुलम बोला जाता है। ये जो एसिटाबुलम होता है इसके द्वारा ये बाइल के डक्ट के अंदर चिपका हुआ पाया जाता है। वैक्यूम जो प्रिंसिपल होता है उस पर ये काम करता है और ये पोस्ट के अंदर चिपक जाता है। इसके जो जेनेटल पोर होता है इसका ये 1/3 पोस्टीरियर एंड से पाया जाएगा और ये जो ओपनिंग होती है इसको लॉरेंस कैनाल बोलते हैं और ये टेम्परेरी ओपनिंग होती है। जिस समय ब्रीडिंग सीजन होता है तो वहां पर डॉर्सल बॉडी सरफेस में ये जो है बन जाती है। इसके बाद फिजियोलॉजी अगर समझे तो जो फैसियोला है वो एक प्रकार चूंकि एंडोपैरासाइट है तो इसकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का पाया जाता है। यहाँ पर माउथ है और स्मॉल बल्ब लाइक फेरिंग्स जो है यहाँ पर इस जगह पर पाया जाएगा यहाँ। और इसके बाद फेरिंग्स जो होगी वो आगे फेरिंजियल ग्लैंड्स पाई जाएंगी, फेरिंजियल कैविटी पाई जाएगी और फिर ये चला जाएगा ओइसोफेगस में। ओइसोफेगस बाइफर्केट हो जाएगा, 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा और यहाँ पे इस तरफ और इस तरफ जो है ये इस तरह का रीजन यहाँ पर फॉर्म हो जाता है। अब ये जो बाइफर्केट हो गई ओइसोफेगस, इसको हम लोग लिम्स बोलते हैं या क्रूरा भी बोलते हैं। फैसियोला का जो भोजन होता है वो ब्लड, बाइल सेल्स या डेड सेल्स जो होती हैं, डेब्रीज होती हैं, म्यूकस होता है, इनके ऊपर ही अपना जीवन जो है निर्भर करता है।
ज्यादा थोड़ा सा ये पार्शियली जो है पिनेकोसाइटोसिस के द्वारा फूड को एब्जॉर्ब करता है, मगर मेनली ये फूड को एब्जॉर्ब करता है मस्कुलर फेरिंग्स के पंप होने के पंपिंग एक्शन के द्वारा। रेस्पिरेशन जो फैसियोला में है वो एक फैसियोला जो है एक प्रकार का फैकल्टेटिव एनाएरोबिक एनिमल है जो कि ग्लाइकोजन को डिकम्पोज करता है कार्बन डाइऑक्साइड में, फैटी एसिड में, और इससे बनाता है एनर्जी। हालांकि अगर इसको थोड़ी सी भी ऑक्सीजन मिल जाए तो ये ऑक्सीजन से भी एनर्जी बनाने का काम कर लेता है। गैसियस एक्सचेंज जो होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है, वो जो टेगमेंट है उसके द्वारा किया जाता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो फैसियोला में है वो बहुत सारी हाईली मॉडिफाइड यूनिसेलुलर एक्सक्रीटरी यूनिट पाई जाती हैं जिनको कि हम लोग फ्लेम सेल्स या प्रोटोनेफ्रिडिया कहते हैं, जो कि इसका प्लेटीहेल्मिन्थेस का स्पेशल कैरेक्टर होता है। एक्सक्रीशन में अमोनिया, फैटी एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं वो इसके फैसियोला के मेनली वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, और इसको ये एब्जॉर्ब करते हैं जो पैरेन्काइमा होती है उसकी सेल्स के द्वारा इसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और जो एक्सक्रीशन होता है वो बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन इसको जो है एक्सपेल कर दिया जाता है बाहर की तरफ। नर्वस सिस्टम जो होता है, अगर इसका जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें ऊपर की तरफ एक रिंग पाई जाती है जिसको ब्रेन रिंग बोलते हैं, और फिर ये बढ़ जाती है सेरिब्रल गैंग्लिया और वेंट्रल गैंग्लिया में। साथ ही बहुत सारी लॉन्गिट्यूडिनल नर्व्स भी पाई जाती हैं जो कि एंटीरियर से पोस्टीरियर एंड की तरफ जाती हैं। जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो इसका बहुत ज्यादा डेवलप होता है क्योंकि पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पैरासिटिक मोड में रहता है, तो इसका जो रिप्रोडक्शन है बहुत ही फास्टर होता है और स्पेशलाइज्ड होता है। फैसियोला एक प्रकार से बाइसेक्सुअल हर्माफ्रोडाइट मोनोइसियस मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों ही दोनों सेक्सेस पाए जाते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो हाईली ब्रांच्ड होता है, टेस्टिस होती है, वास्ट डिफरेंस पाई जाती है, प्रोस्टैटिक डक्ट पाई जाती है, सेमिनल वेसिकल पाई जाती है। प्रोस्टैटिक डक्ट जो होती है इजैकुलेटरी डक्ट में खुलती हैं, और बाहर की तरफ बल्ब लाइक इवर्सिबल मस्कुलर पेनिस या सिरस पाया जाता है। ये इजैकुलेटरी डक्ट होती हैं, मेल जेनिटल पोर में जाकर के ओपन हो जाती हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अगर देखें तो यहाँ पर ओवरी पाई जाती है, और फीमेल जेनिटल सिस्टम जो होता है वो विटिलेरियम होता है। इसके अंदर विटिलाइन पाया जाता है जिसको कि हम लोग योग ग्लैंड भी बोलते हैं। जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है तो फैसियोला में स्पर्म जब मैच्योर हो जाते हैं, फैसियोला एक प्रकार से प्रोटेंडस टाइप का एनिमल है, ऑर्गेनिज्म है, जो कि जिसमें जो स्पर्म होते हैं वो पहले मैच्योर होते हैं, ओवा जो होते हैं बाद में मैच्योर होते हैं। जब ओवा भी मैच्योर हो जाते हैं तो यहाँ पर दो वर्म्स जो है आकर के कॉपुलेट करते हैं और म्यूचुअल ट्रांसफर करते हैं स्पर्म्स का। इसमें कॉपुलेशन के दौरान जो पेनिस होता है वो इन्वर्ट आउट हो जाता है, इसके बाद इंसर्ट करता है लॉरेंस कैनाल में एक दूसरे के, और इजैकुलेट करता है स्पर्म को। इस प्रकार से यहाँ पर क्रॉस फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, और लॉरेंस कैनाल एक प्रकार से कॉपुलेटरी ट्यूब का फॉर्मेशन कर जाती है जो कि वजाइना की तरह हो जाती बिहेव करती है। अगर मान लीजिए कि किसी बाइल में सिर्फ सिंगल फैसियोला है तो ऐसी कंडीशन में ये समाप्त नहीं हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन करने लगेगा। ये पहले एक ऐसा स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म है जो कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन और सेल्फ फर्टिलाइजेशन दोनों कर सकता है स्पेसिफिक कंडीशन में। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में जो स्पर्म है वो ट्रेवल करेगा नीचे की तरफ और लॉरेंस कैनाल तक पहुंच जाएगा, और उस एग को वहां पर ओवा को फर्टिलाइज कर देगा, एग का फॉर्मेशन करेगा, और एग की जो संख्या होती है वो लगभग 3000 होती है एक बार में, और लाइफ टाइम में लगभग 2 लाख से लेकर के 5 लाख तक के एग को जनरेट करने का जो काम है वो फैसियोला करता है। पैथोजेनिसिटी की बात करें, थेरेपी और प्रोफाइलेक्सिस मेजर्स जो होते हैं उसको लेकर के,
तो जैसा कि हमने पहले भी समझा कि फैसियोला जो होता है स्नेल को इफेक्ट नहीं करता, मगर ये सीप को इफेक्ट करता है और लीवर रॉट डिजीज इसको हो जाती है। इसके लीवर को पूरी तरह से डैमेज कर देता है, उसको भूख लगना बंद हो जाती है, इसको एनीमिया हो जाता है और ये बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है जानवर। और अगर ये कंडीशन ज्यादा दिन तक चली तो इसकी डेथ भी हो जाती है। ये ज्यादातर जो है मार्सी और ट्रॉपिक्स एरिया में बहुत ज्यादा ही पाए जाते हैं। थेरेपी की अगर बात करें तो एंटी हेलमिंथ ड्रग जैसे कि हेक्साक्लोरोइथेन, टेट्राक्लोरोइथेन टाइप की दवाइयां इसमें दी जाती हैं। और प्रोफाइलैक्सिस की अगर बात करी जाए तो फैसियोला में जो स्नेल है पॉन्ड में उनका डिस्ट्रक्शन का किया जाना, जो फूड है सीप का उसको स्टेरिलाइज करके उसको खिलाना, और जो इन्फेक्टेड जो है कैटल है उनको जो है उनको खत्म कर दिया जाना, इसके प्रोफाइलिस के रीजंस माने जाते हैं। थैंक यू।